अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने करना है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने इनमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 आयोटा इज इक्वल 1 प्लस 2 आयोटा। इसको थोड़ा सा पहले आप गौर से देखें तो ये वाली पूरी ब्रैकेट हमें रियल नजर आ रही है, इसके साथ आयोटा नहीं है, जबकि इस ब्रैकेट के साथ क्या है, आयोटा है। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इनके दरमियान का ऑपरेशन है। इट मींस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरी साइड पे आ जाए तो ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट और ये इनके दरमियान का ऑपरेशन है, तो ये भी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। मैंने स्टार्ट पे आपको बताया था, जिन बच्चों ने वो लेक्चर फर्स्ट नहीं लिया वो फर्स्ट लेक्चर में जाके इस बात को समझ सकते हैं कि अगर दोनों साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए और बीच में इक्वालिटी का साइन हो तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आता है। इधर से रियल पार्ट हमारा क्या है 2x प्लस 5 और इधर रियल पार्ट है 1, तो 2x प्लस 5 इक्वल आ जाएगा 1 के। इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल होके y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 बन जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। यही काम हम यहाँ करेंगे, प्लस 5 इधर आके माइनस 5 बना, 1 माइनस 5 माइनस 4, x की वैल्यू चाहिए 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4 के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो x का आंसर आ गया -2। तो हमारे पास बच्चों आंसर क्या आया, x इज इक्वल -2 एंड y इज इक्वल 5। 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल 5 प्लस 3 आयोटा। इसमें देखें ये भी रियल नंबर है, ये इमेजिनरी, तो मिला के ये कम्प्लेक्स बना, ये रियल ये इमेजिनरी मिला के क्या बना, कम्प्लेक्स। दोनों कम्प्लेक्स नंबर है और बीच में इक्वल है, तो क्या होगा, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इमेजिनरी के इक्वल। 3x प्लस 2 हमारा किसके इक्वल आएगा, 5 के। 3x प्लस 2 इक्वल आ जाएगा 5 के, जबकि ये पूरी ब्रैकेट और साथ में माइनस किसके इक्वल आएगा, 3 आयोटा के इक्वल आएगा, तो ये हमने इसको लिख लिया है। प्लस 2 इधर आके -2 हो जाएगा बच्चों, तो 5 माइनस 2 किया क्या आंसर आएगा 3। ये 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस 3 के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो x का आंसर आ गया 1। दूसरी साइड पे आए, आयोटा आयोटा के साथ हो जाएगा कैंसिल, माइनस की वजह से जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन क्या हो जाएंगे, इनके चेंज हो जाएंगे। -4 इधर आके +4 हुआ और y का आंसर आ गया हमारे पास 7, hence x is equal 1 and y is equal 7। थर्ड पार्ट है बच्चों 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल 3 प्लस 4 आयोटा। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए यहाँ आयोटा इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, उसने क्वेश्चन जो है वो मिक्स दे दिया, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट सेपरेट नहीं दिए। हमें पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा, उसके लिए ये ब्रैकेट ओपन कर लें, तो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आयोटा x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इधर y दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर ऐसे के ऐसे। अब देखें ये रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लें। ये दोनों आयोटा वाले ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, इन दोनों में से प्लस आयोटा कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा, x माइनस 2y, ये नंबर ऐसे। अब देखें ये रियल ब्रैकेट बन गई, ये हमारी बन गई है इमेजिनरी ब्रैकेट। अब ये रियल पार्ट इस रियल के इक्वल आ जाएगा, तो x प्लस 5 इक्वल 3 और इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी के पार्ट के इक्वल आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल आ जाएगा 4। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे लें और इस इक्वेशन को नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। अब जब दो इक्वेशन को हमने सॉल्व करके किसी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, यानी कि हमने देखना होता है किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कैसे कर सकते हैं। यहाँ x देखें 2 है, दूसरी इक्वेशन में x 1 है, x के कोफिशिएंट को भी 2 बनाना है, उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल 8। ये नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को हम सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लें इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से, तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है साइन चेंज करने होते हैं दूसरी वैल्यू के, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 1 5y आ जाएगा, 3 माइनस 8 माइनस 5 आ जाएगा। 5 जब -5 के साथ डिवाइड होगा तो y का आंसर हमें क्या मिल गया, -1। अब y का तो आंसर आ गया, x का आंसर निकालने के लिए क्या करना है, x का आंसर निकालने के लिए आपने y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 3 में पुट कर लें, वो आपकी मर्जी है। क्या किया मैंने, पुट y इज इक्वल -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी 2x प्लस y इज इक्वल 3, 2x ऐसे रहेगा, y की जगह पर -1 लग गया, 3 ऐसे ही, प्लस माइनस -1 इधर जाके +1 हो गया, तो क्या आ गया ये 4। 2 जो है 4 के साथ डिवाइड होके x का आंसर आ गया हमारा 2।
तो x 2 के इक्वल आया, जबकि y जो है हमारे पास -1 के इक्वल आया। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल 4 माइनस आयोटा। ये भी उसने पिछले क्वेश्चन की तरह रियल और इमेजिनरी मिक्स करके दिए हुए हैं। हम इसको सेपरेट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, ये दोनों x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जो आयोटा के बगैर वाले हैं उनके लिए ब्रैकेट बना लें, और जो आयोटा वाले हैं इनमें से प्लस आयोटा कॉमन ले लें, पीछे क्या बचेगा y माइनस एक्स। ठीक है, ये देखें ये रियल पार्ट है, इधर से ये रियल पार्ट है, तो x प्लस 2y किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। ये इमेजिनरी पार्ट है y माइनस एक्स और इधर से इमेजिनरी पार्ट है -1, ये y माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा -1 के। अब इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखें, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हमने इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। x और माइनस एक्स जब ऐड हुए तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3y बन जाएगा, 4 माइनस 1 भी 3 बन जाएगा, y इधर रहेगा 3 के साथ डिवाइड होके तो y का आंसर आ गया 1। ये तो y का आंसर आया। x का आंसर निकालने के लिए आपने y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लें या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लें, तो पुट y इज इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल 4, यहाँ y की जगह पर 1 लगा लें, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा, दूसरी साइड पे जाते ही 4 माइनस 2 बन जाएगा और आंसर क्या आएगा 2। तो x की वैल्यू हमें मिली 2 और y की वैल्यू मिली हमें 1। एक्सरसाइज 1.1 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 3x प्लस -1 इंटू 2y माइनस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल 8 प्लस 7 आयोटा। इसको गौर से देखें तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, दूसरी साइड पे भी ये रियल है, ये इमेजिनरी, उसने सेपरेट सेपरेट ही ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रियल को रियल के इक्वल जबकि इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर लेंगे। 3x माइनस 1 किसके इक्वल आएगा 8 के इक्वल आएगा, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। 2y माइनस 3 किसके इक्वल आएगा 7 के इक्वल आएगा, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। चलेंगे इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। -1 इधर जाके बच्चों क्या बन जाएगा +1, तो 8 + 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ जाके डिवाइड होके तो आंसर क्या देगा 3 देगा। दूसरी इक्वेशन में आ जाए, -3 इधर जाके क्या बन जाएगा +3, 7 + 3 इज इक्वल 10, तो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो y का आंसर क्या आया 5। हमें x का आंसर मिला है 3 और y का आंसर मिला है 5। हियर इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अगर बच्चों आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप अपने दोस्तों की भी हेल्प करना चाहते हो तो आप ये वीडियो उन तक शेयर कर सकते हैं। फी मानिल्लाह।